संकट, महामारी और पीड़ा से भरी आज की दुनिया में स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा विज्ञान दुनिया को अंधेरे में जाने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ ही विकल्प हैं। उन्हीं में से एक विकल्प है होम्योपैथी। होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान है और इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली माना जाता है। होम्योपैथी की उत्पत्ति वर्ष 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा की गई थी और यह सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक बीमारी को किसी ऐसी चीज से ठीक किया जा सकता है जो समान लक्षण पैदा कर सकती है। होम्योपैथिक दवाओं को स्वस्थ व्यक्तियों को देकर उनके प्रभाव सूचीबद्ध किए गए। इतने समय उपरांत भी ये दवाएं आज तक निष्प्रभावी नहीं हुई। वर्तमान में होम्योपैथी को चिकित्सा जगत में एक रत्न माना जाता है। बहुत सी गंभीर बीमारियों में होम्योपैथिक दवाएं रामबाण सिद्ध होती हैं। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी ये काफी कारगर रही है। होम्योपैथी चिकित्सा में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ प्राकृतिक हैं। हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले मिनरल्स एवं खनिज पदार्थ इसका स्रोत हैं। होम्योपैथी के इन्हीं गुणों और चिकित्सा प्रणाली से प्रभावित होकर डॉक्टर प्रीतम सिंह ने होम्योपैथिक डॉक्टर बनने का विकल्प चुना। डॉक्टर प्रीतम सिंह होम्योपैथी क्लिनिक होम्योपैथी चिकित्सा में एक जाना माना नाम है। होम्योपैथी में लोगों की रुचि और विश्वास को बढ़ाने में यहाँ के अनुभवी डॉक्टर प्रीतम सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ होम्योपैथी की कम जानकारी होने के कारणवश शुरुआती दिनों में उनके पास बहुत ही कम मरीज आते थे, तो वहीं आज वह रोज 200 से भी अधिक मरीजों को मेडिकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं। अब न केवल दिल्ली एनसीआर से और भारत से ही नहीं, परंतु विदेशों से भी मरीज इनसे सलाह लेते हैं। मेरे पिताजी को बहुत शौक था होम्योपैथी का, इसीलिए मेरे को होम्योपैथी में शौक आया। मैं 1969 में दिल्ली आया, एडमिशन लिया नेहरू कॉलेज में। यहाँ से पास हुआ 1973 में और फिर यहाँ छतरपुर में ही प्रैक्टिस शुरू की। लोगों को उस समय कोई होम्योपैथी के बारे में जानते नहीं थे लोग। उनको कन्विंस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। लोग मीठी मीठी गोलियाँ खाने के लिए तैयार नहीं थे। लोग मोटी गोलियाँ खाने के लिए तैयार थे, पहले खाते थे, जो कि उनको आदत थी एलोपैथी दवाई खाने की। होम्योपैथी दवा सोचते ये बात ऐसी गोलियाँ ये क्या हमारा करेगी, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस चलाने में बड़ी दिक्कत हुई, बहुत मुश्किल हुई। तो कई लोग तो दवाई बड़ी बनाई छोड़ जाते थे, कई लोग अगले नेक्स्ट डे आके वापस कर जाते थे, कहते जी इससे कुछ नहीं होगा, ये रखो अपने पास। तो ठीक है, मैं उनके साथ चलता रहा। कोई आहिस्ता आहिस्ता सर्विस करने के लिए बहुत टाइम लगा। एट प्रेजेंट मेरी इंटरनेशनल लेवल पर मेरे बहुत पेशेंट है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हमारे यहाँ डेली एक दो बाई पोस्ट मेडिसिन जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड। वो मरीजों और होम्योपैथी को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कभी अपने 50 साल से भी ज्यादा के कार्यकाल में कभी कोई मार्केटिंग या प्रमोशन नहीं किया। बस ठीक हुए पेशेंट्स के आशीर्वाद और उनके द्वारा की गई वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से उनकी क्लिनिक का नाम बढ़ता गया। डॉक्टर प्रीतम सिंह को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं और जब पहली बार मैं गया आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। चलने में मुश्किल इसलिए हो रही थी कि मेरा एंकल ऑर्थोपेडिक सर्जन ने गलत जोड़ दिया था और मुश्किल से 200-300 मीटर चलने के बाद भी मेरा पैर सूज जाया करता था। डॉक्टर प्रीतम took it as a challenge, gave me medicines for about 3 months और वो दिन है और आज का दिन है। I am not only walking straight, I walk about 7-8 kilometers every day. It doesn't end there. Obviously, मेरे लिए होम्योपैथी उस टाइम नया था। I started not just believing it, I took my other family members also to him. I come from a family जिसके अंदर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, कोई भी ऐसा मेरा कजन या मेरा भाई या बहन नहीं है जिसको ना हो। I went to डॉक्टर प्रीतम, मैंने कहा मेरे को ना डायबिटीज से दूर रहना है, मेरे को इससे आप बचाइए। और एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं पक्का होएगी। I went to him, उन्होंने कहा तेरे को जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगी। Thanks to his medicines, I am diabetes and blood pressure free. I'm 55 years old now. I'm eternally grateful to him and to homeopathy for the way I am. मेरे को 10 साल पहले बहुत ज़बरदस्त माइग्रेन हुआ और मुझे कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तब हमारे किसी फ्रेंड ने हमें रेफ़र किया डॉक्टर प्रीतम सिंह के पास और उनके पास जाने के बाद उन्होंने मेरी सारी हिस्ट्री पूछी और उसको स्टडी किया
और नेक्स्ट 1 मंथ में ही मेरे को उन्होंने क्योर कर दिया और उसके बाद आज तक मुझे कभी माइग्रेन नहीं हुआ। नहीं तो मोस्टली मैं सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि माइग्रेन कभी ठीक ही नहीं होता। उसके बाद मेरा होम्योपैथिक में इतना फेथ हो गया है कि अगर मुझे फीवर भी होता है तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ। होम्योपैथी विज्ञान और जन कल्याण की भावना से वही एकमात्र अपने परिवार में जुड़े नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि उनके बेटे डॉक्टर रवप्रीत सिंह और बहू डॉक्टर आरुषि सिंह उनके साथ उनकी वसंत कुंज और छतरपुर में स्थापित क्लिनिक में हमेशा लोगों और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। एज होम्योपैथिक डॉक्टर हम अपने क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान पेशेंट के सिम्टम्स पे देते हैं, जो पेशेंट्स हमें आकर बताते हैं। हर डिजीज़ का अलग अलग लोगों में सेम बीमारी का डिफरेंट सिम्टम्स हो सकता है, इसीलिए होम्योपैथी में सिम्टम्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। पिछले 2 साल जो पैंडेमिक के हमारे कोविड-19 के पैंडेमिक के थे, उसमें काफ़ी लोग हमारे पास होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के लिए हेजिटेशन के साथ आए। उन्होंने पूछा हमसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या कोविड-19 को ठीक करने में इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। उन पेशेंट्स को भी हमने सिर्फ होम्योपैथिक की हेल्प से ट्रीट किया, क्योर किया और हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड किया। 50 साल से भी अधिक अपने मेडिकल करियर में डॉक्टर प्रीतम सिंह ने मरीजों की पुरानी बीमारियां जैसे त्वचा रोग, एलर्जी, टाइफाइड, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज किया है। वहीं उनके बेटे डॉक्टर रवप्रीत सिंह ने आज के समय में हो रहे रोग जैसे कि बाल झड़ना, लिवर, किडनी, पेट की बीमारी और अन्य ऐसी कई बीमारियों को मरीजों में ठीक किया है। डॉक्टर रवप्रीत की पत्नी डॉक्टर आरुषि सिंह भी महिलाओं के रोग की विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ दूसरे मरीजों को भी देखती हैं। मैं महिलाओं और बच्चों की बीमारियां जैसे कि महिलाओं में आजकल देखी जा रही है खून की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड का होना, ब्लड प्रेशर का होना, बीपी का होना, डायबिटीज़, पीसीओडी यानी कि अंडादानी में गांठ, फाइब्रॉइड्स यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, असामान्य महीने में यानी कि इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन, इन तरह की बीमारियां आम तरीके से देखी जा रही हैं। आजकल बहुत यंग गर्ल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी देखा जा रहा है, तो हम अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से उनका इलाज भी करते हैं, साथ साथ उनको एक डाइट प्लान भी देते हैं ताकि उनका हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाए। आज 75 साल की उम्र में भी डॉक्टर प्रीतम सिंह उसी जज्बे, उसी कर्म निष्ठा से अपने मरीजों को देखते हैं जिस जज्बे से उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। कोरोना काल में उन्होंने भारतीय सेना को और देश की जनता को मुफ्त कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनाए रखने की दवा प्रदान करवाई, जिसके कारण डॉक्टर प्रीतम सिंह और डॉक्टर रवप्रीत सिंह को सरकार की ओर से कोरोना योद्धा का अवार्ड भी दिया गया। डॉक्टर प्रीतम सिंह को होम्यो रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि होम्योपैथी चिकित्सा में सर्वोत्तम पुरस्कार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर युद्धवीर सिंह अवार्ड और कितने अवार्ड से डॉक्टर सिंह को पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर प्रीतम सिंह होम्योपैथी प्रणाली के संस्थान दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बतौर एडवाइजर भी नियुक्त हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने अपनी पहली क्लिनिक छतरपुर के एक छोटे से मंदिर में खोली, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की। आज उन्होंने छतरपुर में एक बड़ी क्लिनिक बना ली है, जहां मरीजों के लिए अलग से वेटिंग एरिया, रिसेप्शन, दवाओं का अलग से काउंटर और एक ISO 9001 2015 सर्टिफाइड और एक ISO 9001 2015 सर्टिफाइड पैथोलॉजिकल लैब भी बना दी है। ये सब उन्होंने अपने मरीजों को ध्यान में रखकर किया, ताकि मरीजों को बाहर इंतजार न करना पड़े। अलग अलग काउंटर होने की वजह से अब मरीजों को इलाज और दवा दोनों ही जल्दी से जल्दी दी जाती है। पैथोलॉजी लैब में अब मरीज अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं, ताकि उनको कहीं दूर न जाना पड़े। एक जगह पर डॉक्टर और लैब होने की वजह से मरीजों का इलाज और बेहतर तरीके से किया जा सके। डॉक्टर प्रीतम्स होम्योपैथिक क्लिनिक एंड जो उसका लैब का एसोसिएशन साथ में है, सो यहाँ पर जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, यहीं पर डॉक्टर प्रीतम्स पैथ लैब का उनको इनपुट मिलता है और वहीं से उनकी टेस्ट की जांच होती है, उनकी ब्लड की जांच होती है, हार्मोनल एसे होता है, उससे डायग्नोसिस फास्ट हो जाता है। एंड ऑफ द डे व्हेन दे गेट द रिपोर्ट, उसका रिजल्ट डॉक्टर साहब से डिस्कस होता है एंड द पेशेंट इज़ रिलीव्ड
comfortably. डॉक्टर प्रीतम ने पेशेंट्स की सहूलियत के लिए और एक असिस्टेंट डॉक्टर भी अपॉइंट किया ताकि उनकी एब्सेंस में एक भी पेशेंट बिना इलाज के वापस ना जा सके। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने हजारों लोगों का इलाज किया और उनके आशीर्वाद और प्रार्थना की वजह से वो आज एक कामयाब डॉक्टर ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। मैं डॉक्टर प्रीतम जी के पास पिछले 20-22 साल से कंपाउंडर के रूप में काम कर रहा हूँ। उन्होंने नियमित रूप से जितने भी पेशेंट देखे उनको अच्छा सा इलाज दिया और वो सब ठीक होके गए। डॉक्टर साहब के पास आके मैंने देखा कि कैसे एक इंसान मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। एक पेशेंट छोटा बच्चा था, उसको लीवर का कुछ प्रॉब्लम था, माँ बाप उसके निराश हो गए थे। लीवर में उसके हेपेटाइटिस कुछ इस तरीके का था, ठीक होने वाला केस नहीं था। वो एम्स ने भी मना कर दिया था ये ठीक नहीं होएगा। डॉक्टर रफीक जी के निगरानी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब बड़ा हो गया है। अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले भी आई थी उनकी मम्मी जी दवाई लेने और डॉक्टर रफीक जी का बहुत बहुत थैंक्स कह रही थी, बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी उनका। I really believe my Dr. Arushi Singh. So I would recommend all the patients to just come up to her and get the best treatment. She is always the best to support with all your issues. बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया, उससे मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया। मुझे करीब 5 मंथ हो गया यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए और डॉक्टर प्रीतम सिंह से ट्रीटमेंट करवाया, उनसे मुझे बहुत आराम मिला है। मेरी छोटी लड़की जो थी ये तुतला के बोलती थी, मतलब स्लो काफ़ी बोल पाती थी, साफ नहीं बोल पाती थी, बट ये अच्छा बोलने लगी है, अब काफ़ी सुधार है इसकी। प्रोत्साहक चिकित्सा में होम्योपैथी की ताकत इसका संवैधानिक और एंटी-माइस्मेटिक दृष्टिकोण है। भारत में जहां होम्योपैथी एक राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली है और ये सालाना 25% की दर से बढ़ रही है और 10 करोड़ से अधिक लोग अपनी स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूरी तरह से चिकित्सा के इस रूप पर निर्भर हैं और इसके इलाज की लोकप्रियता कम होने के कोई संकेत नहीं दिखाती है। होम्योपैथी का फ्यूचर बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे जैसे लोग आगे उजागर होते जा रहे हैं, टॉप पे जाएगी ये। नमस्कार, मैं डॉक्टर रफप्रीत सिंह हूँ। मैं डॉक्टर प्रीतम्स होम्योपैथिक क्लिनिक और लेबोरेटरी पे 2nd जनरेशन ऑफ डॉक्टर हूँ। मेरे फादर पिछले 50 साल से इस क्लिनिक को रन कर रहे हैं और मैंने उनको 2011 में ज्वाइन किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री। हम अपनी क्लिनिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान सिम्टम्स के ऊपर देते हैं क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो सिम्टम्स के ऊपर प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि सब डिजीज़ेज़ जो होती हैं वो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट सिम्टम्स देती हैं। इसीलिए होम्योपैथी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है क्योंकि हम सिम्टम्स के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं। पिछले 2 साल जो पैंडेमिक के हमारे कोविड-19 के पैंडेमिक के थे, उसमें काफ़ी लोग हमारे पास होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के लिए हेजिटेशन के साथ आए। उन्होंने पूछा हमसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या कोविड-19 को ठीक करने में इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। उन पेशेंट्स को भी हमने सिर्फ होम्योपैथिक की हेल्प से ट्रीट किया, क्योर किया और हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड किया। जिनको ब्रेथलेसनेस होता था, ऑक्सीजन लेवल 70 से भी कम होता था, उनका भी ऑक्सीजन लेवल वापस 98-99 पर लेकर आए सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से, जिसकी वजह से हमें कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, मुझे और मेरे पिताजी को और मेरी वाइफ को, डॉक्टर आरुषि सिंह को। बहुत सारे जो मिथ हैं होम्योपैथी को लेकर कि ये सिर्फ क्रोनिक पेशेंट्स को ही ठीक करती है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी को एक्यूट पेशेंट्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण पाया गया है और हमने देखा है कि भी खांसी ज़ुकाम, कॉफ एंड कोल्ड, फीवर, वेदर चेंजेस में जो भी आपके जो सिम्टम्स आते हैं उसमें भी होम्योपैथी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो हमारी खास करके स्पेशलाइजेशन हमारी क्लिनिक पर है वो डायबिटीज़, थायराइड और पीसीओडी के पेशेंट्स को लेकर है, माने कि जो हार्मोन ट्रबल्स होते हैं उन डिजीज़ को लेकर हमारी स्पेशलाइजेशन है।
एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहूँगा कि ना सिर्फ एक्यूट प्रॉब्लम के लिए, ना सिर्फ खांसी ज़ुकाम बुखार, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़, PCOD, थायराइड, जॉइंट पेन्स, हेयर फॉल, आप हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आज आपके सामने होम्योपैथी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। होम्योपैथी के फायदे एलोपैथी से कहीं ज़्यादा हैं। होम्योपैथिक में जो भी बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होती है। मुझे रिसेंटली PCOD की प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर आरुषि से कांटेक्ट किया, उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुनकर जितनी भी मेरी प्रॉब्लम थी उनको रिड्यूस करने की कोशिश की। पहले मुझे बहुत सारे सिस्ट बनते थे, अब जब से मैं दवाई ले रही हूँ विद इन द 3 मंथ्स वो सिस्ट रिड्यूस होना शुरू हो गए। जो भी चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की थी वो सारी मैंने फॉलो की और आज मैं बिल्कुल जो है PCOD की प्रॉब्लम से फ्री हूँ। ये डॉक्टर प्रीतम सिंह होम्योपैथी क्लिनिक जो है, मैं जब से मैं इसमें आने लगी हूँ मुझे यहाँ से बहुत फ़ायदे हुए। फ़ायदे होने के बाद से जब मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको रिकमेंड किया, सभी को फ़ायदा हुआ। तब से मेरा होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया है। तब से लेकर अब तक, जब मेरे 3 साल का बेटा है उसको छोटी सी बीमारी होती है ना, मैं होम्योपैथिक में डॉक्टर आरुषि के पास लेके जाती हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। मेरा नाम मंजली सिंह है, मैं वसंत कुंज से आई हूँ और यहाँ छतरपुर में मेरी दीदी रहती थी और उनके थ्रू मुझे डॉक्टर प्रीतम सिंह के बारे में पता चला और मुझे हाई BP की प्रॉब्लम थी। मैंने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया, उससे मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया। मुझे करीब 5 मंथ हो गया यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए और डॉक्टर प्रीतम सिंह से ट्रीटमेंट करवाया, उससे मुझे बहुत आराम मिला है। मैं औरों को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार यहाँ डॉक्टर प्रीतम सिंह को दिखाइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरा नाम अनूप पोरवाल है, मैं सिंघम बिहार से आया हूँ। मेरे भाई ने मेरे को डॉक्टर प्रीतम के बारे में बताया। वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करते हैं और मेरी बड़ी लड़की बेड पर टॉयलेट करती थी, उसको भी आराम है काफ़ी। और छोटी वाली लड़की मेरी बताऊँ, वो तुतला के और मतलब हकला के बोलती थी, उसको भी काफ़ी आराम है। मैं उनकी दवाई से काफ़ी खुश हूँ। जो दवाई देते हैं अच्छी दवाई देते हैं वो। Hello all, my name is Umesh Malik. I live in Vasant Kuch, New Delhi. Today I want to thank Dr. Rapreet. He is our family doctor and we frequently visit him at Dr. Preetham's clinic, Vasant Kuch. During second wave of COVID, 4 members of our family, including me, got COVID positive. Most of my friends, family and few family members have suggested to go for allopathy, but we trusted Dr. Rapreet and homeopathy. Within 2 weeks of treatment, we got COVID negative, and it's without hospitalization or any kind of oxygen support. Dr. Rapreet is always helping and humble to support, and we know him since 10 years or so. And for almost any type of health issues, we visit him for consultation. हेलो, मेरा नाम मीनू है। मैं आपको होम्योपैथिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा 11 साल का है, उसको एलोपेशिया हो गया था 1-1.5 साल से। तो मैंने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक में सब जगह उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके सिर में। बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ। एक पैच हुआ था स्टार्टिंग में उसके सिर में, फिर जैसे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए वो 1 से बढ़ के 4 हो गए, 4 से बढ़ के 8 हो गए। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका पूरा सिर पीछे से बिल्कुल क्लीन हो गया। साइडों से बिल्कुल उसके हेयर सारे जा चुके थे। तो किसी ने मुझे होम्योपैथिक के बारे में बताया, मैंने वहाँ जाके दिखाया। छतरपुर में है, डॉक्टर प्रीतम जी का क्लिनिक है। फिर मैं वहाँ गई, उनको मैंने दिखाया इसका सिर पूरा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सिर बहुत अच्छे से पूरा फिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे।
4-5 महीने तक कोई भी बाल नहीं आए थे इसके, लेकिन जैसे ही 5 महीने पूरे हुए धीरे धीरे इसके बाल आने लग गए। थोड़ा टाइम और गया, 7-8 महीने हुए, पूरा अच्छे से सिर भरने लग गया इसका। तो इन्होंने बोला था कि जब तक मैं दवाई बंद ना करूँ तो आप बंद मत करना। 9 महीने हो गए, इसने दवाई खाई और इसके पूरा सिर आज बिल्कुल अच्छे से भर चुका। कोई नहीं बोल सकता कि इसका हेयर फॉल हुआ था कहीं से भी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ज़रूर एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए हर उस चीज़ के लिए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसका सिरप, कहीं से भी अब इसका कोई हेयर फॉल नहीं है। नहीं तो इसके पूरा सिर बिल्कुल चिकना हो चुका था, पीछे से एक भी बाल नहीं बचा था इसके सिर में। साइडों से, कानों के ऊपर से सब बाल इसके उड़ चुके थे। तो मैं आपको यही बार बार बोलना चाहती हूँ कि एक बार होम्योपैथिक क्लिनिक में ज़रूर जाइए। वो हर चीज़ का इलाज बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत शांत, बहुत नरम स्वभाव के डॉक्टर है। आपकी हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो बिना हेजिटेशन करे एक बार आप ज़रूर जाइए, ज़रूर विज़िट करिए। मैं उनको बहुत अच्छे से दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का सिर ऐसा हो गया था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इसके बाल आ भी जाएंगे या नहीं आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनसे कि मेरे बेटे का सिर इतने अच्छे से ठीक हो गया है, वरना मुझे बहुत टेंशन थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कि ज़रूर जाइए। मैंने अपने हर रिलेटिव्स को उनके बारे में बताया और वो गए भी हैं वहाँ पर, और उन लोगों को बहुत वहाँ से अच्छा रिज़ल्ट में मिला है।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरुषि सिंह है। मैं डॉक्टर प्रीतम्स होम्योपैथी क्लिनिक एंड पैथोलॉजिकल लैब के परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं होम्योपैथी 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी सो फार। होम्योपैथी हमें सिखाता है कि जिस तरह से हर एक बीमारी अलग होती है, उसी तरह से हर एक मरीज़ भी अलग होता है। हमें हर एक मरीज़ की जानकारी जाननी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम उस मरीज़ में से उस बीमारी को हमेशा के लिए हटा सकें और पेशेंट को रिलीफ दे सकें। मैं महिलाओं और बच्चों की बीमारियां जैसे कि महिलाओं में आजकल देखी जा रही है खून की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड का होना, ब्लड प्रेशर का होना, बीपी का होना, डायबिटीज़, पीसीओडी यानी कि अंडादानी में गांठ, फाइब्रॉइड्स यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, असामान्यत महीने में यानी कि इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुएशन, इन तरह की बीमारियां आम तरीके से देखी जा रही हैं। आजकल बहुत यंग गर्ल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी देखा जा रहा है, तो हम अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से उनका इलाज भी करते हैं, साथ साथ उनको एक डाइट प्लान भी देते हैं ताकि उनका हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाए। बच्चों में भूख कम लगना या ना लगना, बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद दाग का होना, पेट में कीड़े की शिकायत, दांतों में दर्द, गले में टॉन्सिल या एडिनॉइड जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बिस्तर पर पेशाब करना, बच्चों का चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं, डेवलपमेंटल ग्रोथ्स देखी जा रही हैं, उन सब का इलाज यहाँ बहुत अच्छे से किया जाता है। My name is Divjot Singh and I'm from Delhi. So basically, I'm here to describe my problem. Actually, from the last 7 years, I was facing alopecia, for which I was very embarrassed to open my hair in front of anybody. So I've also tried several medication options like Ayurveda, allopathy, but that just gave me side effects, but not the results. So I've heard about Dr. Pritham Homeopathic Clinic in Vasant Kunj. So I visited there. He was so kind, soft spoken, and very humble person who asked about my case study. He physically examined my problem and then gave me the medicine. And in approximately 1 year, I was like fully recovered from that disease, and that disease never occurred. And recently, I visited to Australia. After coming back from Australia for my studies, I actually got infected by urticaria, that to be chronic. So that chronic urticaria like was too much that I wasn't able to move out in sun, and I always used to stay in my room. So I took allopathic medicines. I consult dermatologist. He gave me 8 shots of injection, but it gave me temporary relief. But after 2 months, the problem worsened. The problem reached to the worst level. So it was like a hell for me. So I reached Dr. Pritham Homeopathic Clinic. He gave me a timeline of 8 months. But yeah, in 6 months, he recovered me, and my 90% of my problem has been solved. But yeah, I'm right now also taking the medicine to get 100% recovered. So yeah, this is my story. My name is Vineet, and I've been consulting with Dr. Ravpreet Singh since the last 4 years. I go to him for practically every problem that I have, whether it is a sore throat, a fever, and even the bigger issues. So last year, I was diagnosed with dengue, and I took nothing else but his medicine, and I got cured in 4 days straight. I've also been consulting him for endometriosis, and his medicine has made a remarkable difference in how my health is. Everyone in my family reaches out to him anytime we have any kind of an issue, whether it is to do with children in the family, adults, or even old people. So we've gone to him. What I've seen is like a remarkable difference in terms of issues that people say you always have to be on medication for example, endometriosis, blood pressure. I've seen it go away. The other thing is he really gets to the root cause of the issue, and he really tries to just take it out
completely from your system and not like how allopathy does, which is a small time fix. So I'm very, very happy to have him as my doctor and a family doctor. मैं नेहा मिश्रा हूँ, मैं B1 में रहती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि डॉक्टर आरुषि सिंह वहाँ पे रहती भी हैं और उनका वहाँ पे क्लिनिक भी है। फॉर मी, माई चाइल्ड एंड माई फैमिली, होम्योपैथी मेडिसिन हैव वर्कड वंडर्स। मेरी छोटी सी बच्ची है 7 साल की। ऑलमोस्ट 2 साल ऑनवर्ड्स के बाद उसको बहुत सर्दी खांसी होना शुरू हो गया। एवरी सीज़न जब चेंज होता था तो उसको बहुत मेजर सर्दी खांसी होती थी। इतनी मेजर होती थी कि उसका गला एकदम ब्लॉक हो जाता था। फिर मैंने डॉक्टर आरुषि सिंह को कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को मेडिसिन दिए और अब जब मैं देख रही हूँ कि कोई भी सीज़न चेंज होता है उसको नहीं, एक तो ए उसको सर्दी खांसी नहीं होती है एंड बी मुझे लगता है जो जड़ से जो प्रॉब्लम को उन्होंने निकाला है दैट इज़ द बेस्ट। क्योंकि मेरे को लगता है कि बाकी मेडिसिन जो मैं उसको दे रही थी वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे काम कर रही थी कि वो मेरी बेटी का नाम सोना है, वो ठीक तो हो जाती थी पर फिर से कोई सीज़न चेंज होता तो फिर से वो बीमार पड़ जाती थी। बट टचवुड द होम्योपैथी मेडिसिन्स हैव वर्कड ग्रेट ऑन माई चाइल्ड। टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस उसको अभी इतने साल अभी हो गए हैं, 7 साल के हो गए, उसको बिल्कुल भी सर्दी खांसी कुछ भी नहीं होता अभी। तो आई काइंड ऑफ फील आई हैव दिस फेथ इन होम्योपैथी मेडिसिन्स नाउ। नमस्कार, मेरा नाम हरपाल सिंह है। मैं आप लोगों से आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कई सालों से स्किन एलर्जी थी जिसकी वजह से मुझे धूप में आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। धूप में जाने से स्किन रैशेस, इचिंग की दिक्कत आती थी। एलोपैथिक मेडिसिन्स मैंने काफ़ी ट्राई की। जब तक लेता था ठीक हो जाता था, जब छोड़ता था प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। फिर मुझे किसी ने बोला आप हेमोपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मुझे किसी ने डॉक्टर प्रीतम सिंह होम्यो क्लिनिक का रेफरेंस दिया। मैंने वो हेमोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसमें मेरे को बहुत जल्दी आराम आ गया। अब दवाई बंद होने के बाद भी मेरे को दोबारा से वो प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हुई। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर डॉक्टर प्रीतम सिंह होम्यो क्लिनिक जो कि छतरपुर और वसंत कुंज में है, आप उनसे मिलिए। आप एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए, आप लोगों को ज़रूर आराम मिलेगा। Hi everyone, my name is Sonam and I just want to share my experience with Dr. Arushi Singh in terms of my health issues. I think what romances me the most is that she's up to date with her knowledge and she guides us the best, and I think whatever issues come up, like whether it is about COVID or about the regular issues, she's always the best to give the bestest of advice, and I just can't thank enough my Dr. Arushi Singh. So I would recommend to all the patients to just come up to her and get the best treatment. She is always the best to support with all your issues. Hi, I'm Simi Chhabra. I'm 52 years old. मेरे को 10 साल पहले बहुत ज़बरदस्त माइग्रेन हुआ और हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला और मुझे कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तब हमारे किसी फ्रेंड ने हमें रेफ़र किया डॉक्टर प्रीतम सिंह के पास, और उनके पास जाने के बाद उन्होंने मेरी सारी हिस्ट्री पूछी और उसको स्टडी किया और नेक्स्ट 1 मंथ में ही मेरे को उन्होंने क्योर कर दिया। और उसके बाद आज तक मुझे कभी माइग्रेन नहीं हुआ। नहीं तो मोस्टली मैं सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि माइग्रेन कभी ठीक ही नहीं होता। उसके बाद मेरा होम्योपैथिक में इतना फेथ हो गया है कि अगर मुझे फीवर भी होता है तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हूँ और इंस्टेंट रिलीफ आता है, चाहे खांसी जुकाम हो, चाहे किसी भी तरह का आपको फीवर हो। और अभी लेटेस्ट तो हमारे साथ क्या हुआ कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को कोविड के प्रिवेंटर्स दिए डॉक्टर रवप्रीत से लेकर, और हमारी फैमिली में टच वुड हमें किसी को भी कोविड नहीं हुआ। तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर प्रीतम एंड ऑल्सो टू डॉक्टर रवप्रीत।
I'm Sunil Chhabra, an entrepreneur. I live in Gurgaon. डॉक्टर प्रीतम सिंह को मैं आज से 30 साल पहले मिला था एक दोस्त के बताने पे। चल नहीं पाता था मैं, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ और मेरा माई एंकल लिटरली फ्रोज, जिसकी वजह से अगर मैं 200-300 मीटर भी चलता था तो मेरा पैर सूज जाता था। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने बोला कि तू 6 महीने मेरी दवाई खा और तू चलने लगेगा। मैं सिर्फ चलना ही शुरू नहीं हुआ, मैं तब से लेके आज तक रोज 7-8 किलोमीटर कम से कम चलता हूँ। डॉक्टर प्रीतम सिंह को मिलने के बाद होम्योपैथी के बारे में पता लगा, इस पर थोड़ा विश्वास बढ़ा, मेरा बाकी परिवार भी उनके पास जाने लगा। माई फैमिली हैज़ दिस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। ऑलमोस्ट all my cousin, brothers, sisters, uncles, aunties are either diabetic or have blood pressure. And I went to him and I said, मुझे आप किस तरीके डायबिटीज से बचाइए। He said, तेरे को नहीं होएगी। And his only caveat was कि तू ऐसा नहीं है कि मेरे से ये दवाई लेगा तो जितनी मर्जी मिठाई खा सकता है या एक्सरसाइज बंद कर देगा। You have to have a healthy lifestyle, but at the same time, I will ensure that you don't become a diabetic. I've been on that treatment now for close to 27 years and I don't have blood pressure or diabetes. I'm eternally grateful to him. My life changed because of homeopathy and I think that it not only cures, it heals, and that's very important. Thank you. नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। मिशन फिट रहो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की। होम्योपैथी से बिना किसी साइड इफेक्ट के अस्थमा, अर्थराइटिस, कोल्ड, फ्लू, तनाव, हृदय की बीमारियों, दांतों की समस्या और यहां तक कि एड्स और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है। अगर आप भी होम्योपैथी से किसी बीमारी का इलाज के बारे में जानना चाहते हैं या फिर होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी हमारे शो में हिस्सा ले सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर रवप्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवप्रीत, आप हमारे शो में। थैंक यू सो मच। चलिए, अगर आप भी होम्योपैथी से जुड़े कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो नंबर है फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करें और शो को आगे बढ़ाएंगे हम एक रिपोर्ट के साथ। होम्योपैथिक एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है जो सुरक्षित, सरल और असरदार है। होम्योपैथी व्यक्ति की पूरी तरह स्वस्थ रहने में मदद करता है। शरीर की बीमारियों से लड़ने की अपनी ही रोग प्रतिकारक शक्ति होती है जिसे होम्योपैथ चिकित्सा बढ़ाती है। होम्योपैथ कुछ ही बीमारियों के लिए उपयुक्त नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिसका इलाज होम्योपैथी में नहीं है। एलर्जिक बीमारियों में ये बेहद असरदार है। साथ ही साथ शारीरिक, मानसिक असंतुलन जैसे कि माइग्रेन, अस्थमा, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, किडनी और पेशाब संबंधी रोग, सांस और पेट से जुड़ी तकलीफों का सफलतापूर्वक इलाज होता है। हर बीमारी में मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच करके ही उसके अनुकूल दवाई दी जाती है। होम्योपैथी इलाज में सावधानियां: 10 मिनट तक कुछ न खाएं, नशा ना करें, दवा को हथेली पर ना लें, दवा लेने से पहले कुल्ला करें, खट्टी चीजें अवॉइड करें, दूसरी दवा के साथ ना लें, चाय या कॉफी अवॉइड करें, किसी और की दवा ना खाएं, दवा को धूप में ना रखें, दवा को खुले में ना रखें। नियमित उपचार के साथ परहेज रखना बेहद जरूरी है। होम्योपैथिक इलाज में जड़ से बीमारी समाप्त हो जाती है। इसी यकीन के साथ आधुनिक युग में मरीजों का इसकी तरफ रुझान भी बढ़ा है। तो डॉक्टर रवप्रीत हमारे साथ इस वक्त है। होम्योपैथी पर हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे अगर वो कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं होम्योपैथी से जुड़े हुए तो हमें कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर रवप्रीत से यही कि रिपोर्ट भी डॉक्टर रवप्रीत आपने देखी और हमने जिस तरीके से रिसर्च की है उसमें ये पता चला है कि ऑलमोस्ट हर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी से संभव है। जी बिल्कुल,
ऑलमोस्ट हर डिजीज़ का सोल्यूशन होम्योपैथी में होता है। बहुत सालों से ये मिथ चला आ रहा है कि होम्योपैथी सिर्फ क्रोनिक केसेस में ही काम करती है क्योंकि वो स्लो होती है, बट ऐसा जनरली नहीं है। हम अक्यूट केसेस भी बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं, जैसे डेंगू मलेरिया हो गया जो आजकल है, चिकनगुनिया का बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। ऑल्सो जो सीजनल कॉफ एंड कोल्ड जो फ्लू होता है उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और हम 1 या 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर हम बहुत से केसेस ठीक कर सकते हैं। मोर देन 80% ऑफ केसेस हम 3 to 4 डेज के अंदर अंदर हम क्योर कर देते हैं। लेकिन लोगों के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है, इसीलिए होम्योपैथी का शायद बहुत से लोग ग्रुप भी नहीं करते कि टाइम बहुत लगता है पूरी तरीके से किसी भी बीमारी के क्योर के लिए। तो आप बोल रहे हैं 1 से 2 दिन में अब इलाज संभव होता है होम्योपैथी से, ऐसा कैसे? डेफिनेटली होता है मैम, और अभी से नहीं होता, बहुत टाइम से होता आ रहा है। इट इज़ जस्ट द अवेयरनेस, लोगों को मालूम नहीं है जो उनको पता होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है इस अवेयरनेस को फैलाना कि बिल्कुल सेफली, बहुत ही श्योर शॉर्ट तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इवन प्रिवेंशन, आप डिजीज़ होने से पहले भी होम्योपैथी में बहुत अच्छे प्रिवेंशन है, चिकन पॉक्स की, डेंगू मलेरिया, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का प्रिवेंशन भी है कि आप डिजीज़ होने से पहले ही, जैसे ही आपको मालूम हो कि जैसे जो समर सीजन आता है, जब बेसिकली जब रेनी वेदर आता है तब ज़्यादा डिजीजेस, हॉट वेदर में, ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा मस्कीटो, ज़्यादा जो पैरासाइट्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो आप उस वेदर के आने से पहले अगर आप प्रिवेंशन ले लें तो आपका पूरा सीजन हेल्दी जा सकता है। प्रिवेंशन किस तरीके से लिया है, थोड़ा ये भी पूछना चाहूँगी। मैम प्रिवेंशन सब डिफरेंट डिजीज़ का डिफरेंट प्रिवेंशन है। आपको किसी भी अपने एरिया में होम्योपैथ को ट्रेस करें और उनके पास जाएं। फॉर एग्जांपल आपके घर के आसपास या आपकी कॉलोनी में किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो एक बार शेक हैंड करने से भी फैल सकती है। सो वो आप जैसे ही आपको पता चले कि आपकी कॉलोनी में ऐसा कुछ इन्फेक्शन आया है, यू गो फाइंड अ होम्योपैथिक डॉक्टर और उनसे आप कहें कि हमें प्रिवेंशन चाहिए चिकन पॉक्स का, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। जो हम अपने क्लिनिक पे देते हैं दैट इज़ ओनली 6 डोज कोर्स। आई विल टेल यू द नेम ऑफ द मेडिसिन, इट्स वैरियोलिनम नेम ऑफ द मेडिसिन, जो आप सिर्फ 6 डोज लेंगे, मॉर्निंग इवनिंग 3 डेज का कोर्स करें, एंड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स का गारंटी तो हम लेते हैं कि 3 महीने तक आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। कहा यह जाता है कि होम्योपैथी के साथ अगर आप इलाज ले रहे हैं उसका, तो कई चीज़ों का परहेज यहाँ पर करना पड़ता है। खाने पीने की चीज़ों में कहते हैं कि लहसुन नहीं खाते हैं, अदरक नहीं खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो ऐसा है? जी, टू सम एक्सटेंट, जैसा कि मैंने आपका रिपोर्ट देखा, हाँ इसमें कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें सी दैट डिपेंड्स डॉक्टर टू डॉक्टर। जो हम मना करते हैं प्रिसाइजली वो हम कॉफ़ी के लिए, बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ होती हैं, कॉफ़ी हो गया, कच्चा प्याज हो गया, कच्चा लहसुन हो गया, आप उसको पकाकर खा सकते हैं। अब जैसे आप घर में खाना बनाते हो उसमें ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, बट जनरली ये 3 चीज़ें हमारी बुक्स में भी मेंशन है कि ये मेडिसिन के इफेक्ट को कम करती हैं। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑब्वियसली, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो खा लेंगे या गलती से खा लिया तो कुछ गलत हो जाएगा या आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि वो मेडिसिन का इफेक्ट कम कर देंगे, दैट्स इट। हमने ये भी देखा कि कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का भी इलाज कहा जा रहा है कि होम्योपैथी से संभव है। थोड़ा इसके इलाज के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्या प्रोसीजर इसमें रहता है दोनों ही बीमारियों में, और कितना वक्त इसको पूरा क्योर होने में लग जाता है? जी, देयर आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी में स्पेशलाइज करते हैं इन ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स। आई पर्सनली हैवंट क्योर्ड एनी, बट बहुत से डॉक्टर्स हैं, लाइक देयर इज एन इंस्टीट्यूट इन वडोदरा गुजरात, डॉक्टर आर.पी. पटेल्स इंस्टीट्यूट, जिनके पास बहुत से क्योर्ड केसेस का डेटा है, जिन्होंने कैंसर क्योर किया है डिफरेंट स्टेजेस में। ऑल्सो बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने कैंसर को ट्रीट किया है, क्योर किया है, कंट्रोल किया है अलग अलग लेवल पे। ऑल्सो क्योरिंग और ट्रीटिंग HIV तो आई थिंक टू एन एक्सटेंट इज पॉसिबल, बट एड्स का ट्रीटमेंट है या नहीं है कुछ डॉक्टर्स क्लेम करते हैं, बट देयर इज नो ऑफिशियल डेटा कि वो बोले कि हमने ये केसेस हैं जो क्योर करे हैं। सो दैट इज स्टिल अंडर प्रोसेस, उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और आई थिंक लेट्स होप कि उसका भी ट्रीटमेंट हम जल्द से जल्द निकाल पाएं, या देखते हैं, लेट्स होप इन फ्यूचर।
अब थोड़ा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पर थोड़ा एलर्जी को लेकर भी कहा जाता है कि होम्योपैथी सबसे इफेक्टिव होती है, क्योंकि एलोपैथी का मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे एलर्जी है एसी से या डस्ट से, इस तरीके से, तो खांसी मुझे होने लगती है। मैं होम्योपैथ के पास गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि 3 महीने का वक्त लगेगा, आपको पूरा ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्योर पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगा। क्या अगर मैं मिड में उसको छोड़ देती हूँ या नहीं कर पाती हूँ किसी वजह से, तो क्या वो एलर्जी दोबारा से मुझे हो सकती है? देखिए, कोर्स कंप्लीट करने का सी एलर्जी बहुत डिफरेंट उसका जो है फिजियोलॉजी है बेसिकली, लेकिन काफी इफेक्टिव रहा, जितना टाइम भी मैंने उस चीज को फॉलो किया काफी इफेक्टिव रहा। डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और 100% क्योरेबिलिटी भी है। वी हैव एलर्जिक सेंटर्स जो स्पेशलाइज करते हैं, होम्योपैथी के एलर्जिक सेंटर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है, सी अगर आपको किसी एक चीज़ से एलर्जी है, सो आई थिंक उसके चांसेस मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा जल्दी ठीक होने के होते हैं। रीजन बिंग, अगर आपको 10 चीज़ से एलर्जी है, बिकॉज आपके स्टिमुलस ज़्यादा हैं, अगर आपको सिर्फ 10 से एलर्जी है, सो आई थिंक वो जल्दी क्योर हो जाएगा। बट 3 मंथ्स स्पेसिफिकली टाइम बोलना, दैट डिपेंड्स डॉक्टर टू डॉक्टर। उन्होंने अगर आपको ये टाइम बताया होगा, मिनिमम कितना टाइम लग जाता है? सी मिनिमम, सी वही बात है कि डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ लोग का जल्दी भी ठीक होता है, कुछ लोग को 1-1.5 साल भी लगता है, कुछ लोग का विद इन अ मंथ भी ठीक हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपको कितने ज़्यादा स्टिमुलस से एलर्जी है, कितनी ज़्यादा क्रोनिक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सालों से है तो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, अगर आपको रिसेंटली किसी चीज़ से डेवलप हुई है तो वो जल्दी क्योरेबल हो जाती है। ज्यादातर केसेस होम्योपैथी में किस बीमारी को लेकर आते हैं, ये थोड़ा बताएं आप। मैम, हमारे पास तो ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स आते हैं जो हमारा क्लिनिक है। कोई एक मेजर बीमारी को लेकर, मतलब ऐसा कुछ हुआ हो कि होम्योपैथी ज्यादा लोग आना पसंद करते हैं इधर? मैम, हमारे पास जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस है, हम अक्यूट केसेस में ज़्यादा डील करते हैं। वी हैव 2-3 क्लिनिक्स। जो एक क्लिनिक है हमारा जो मेरे फादर ने स्टार्ट किया है फ्रॉम वो क्लिनिक आई थिंक 40-42 ईयर्स पुराना है, तो ही इज स्टिल प्रैक्टिसिंग। एंड अक्यूट केसेस में हम ज़्यादा डील करते हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कॉफ एंड कोल्ड, सीजनल फ्लूज। सो उसमें जो मिथ है कि होम्योपैथी स्लो होती है, सो हमने बहुत केसेस में देखा कि इट इज़ नॉट स्लो। हम विद इन 2-3 डेज सारे केसेस ऑलमोस्ट ठीक करते थे, अनटिल कोई ज़्यादा क्रोनिक जैसे कुछ फीवर्स होते हैं, टाइफाइड जैसे, सो वो जल्दी नहीं ठीक होते। जॉन्डिस, इट टेक्स टाइम। जॉन्डिस को रफली 2 वीक्स to 1 मंथ भी लगता है। टाइफाइड भी जनरली विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स हम क्योर कर देते हैं। तो चिकनगुनिया को लेकर भी बहुत से लोगों में ये शिकायत रहती है कि ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम तक जॉइंट्स पेन यहाँ पर लोगों को रहता है। उसका इलाज क्या होम्योपैथी में है? क्या जल्द से जल्द उस जॉइंट पेन को खत्म किया जा सकता है होम्योपैथी के जरिए? डेफिनेटली मैम, रिलीफ तो फ्रॉम फर्स्ट मेडिकेशन जो हम देते हैं विद इन अ वीक रिलीफ तो तभी स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो इट टेक्स टाइम बिकॉज उसकी मिस मैनेजमेंट बहुत है। अब जनरली आज सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि जैसे कोई डिजीज़ आती है तो उसके मैसेजेस फॉरवर्ड होने शुरू हो जाते हैं, जैसे आप कोई पत्ते का पानी पी लो या गिलोय का जूस पी लो। तो जनरली वो कुछ लोगों में इफेक्ट करता है, सबको इफेक्ट नहीं करता। और व्हाट पीपल डू, वो क्या करते हैं कि वही पीते रहते हैं, वही दवाई लेते रहते हैं और तब तक वो केस क्रोनिक हो जाता है। देयर इज अ लाइन ड्रॉन बिटवीन अक्यूट एंड क्रोनिक केसेस, कि जैसे ही कोई अक्यूट प्रॉब्लम आपका 1.5 मंथ या 6 वीक्स बेसिकली उसको क्रॉस कर जाती है तो वो सब अक्यूट या क्रोनिक कैटेगरी में आ जाती है। सो उसके लिए लोगों को मैनेज करना चाहिए। लोगों को ये सोचना है कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसका आप घरेलू नुस्खा तो करें, बट किसी डॉक्टर को जाके मिलें ताकि आपका सही ट्रीटमेंट हो सके। तो होम्योपैथी के साथ घरेलू नुस्खों को भी मिक्स किया जा सकता है? डेफिनेटली। कोई प्रॉब्लम तो उससे असर में नहीं आएगी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और हमने ये भी सुना है कि दांतों का इलाज भी होम्योपैथी से अब हो रहा है। डेफिनेटली। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब मैम, दांतों का इलाज डिपेंड करता है किस क्या प्रॉब्लम है। सी अब ऑब्वियसली अब रूट कनाल तो हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट डेंटिस्ट। अगर किसी को रूट कनाल RCT की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कैविटीज़ हैं या किसी को टूथ पेन है, बहुत क्रोनिक हो चाहे अक्यूट हो, उसका एक रीज़न होता है। जैसे पस फॉर्मेशन हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, वी किल द इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन खत्म कर देते हैं, पेन सबसाइड हो जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हो गया। एक्चुअली ट्रीटमेंट है, बट तो हम कॉज को ही किल कर देते हैं तो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। कैविटी प्रोन भी बहुत से लोगों के जो टीथ होते हैं वो होते हैं, क्या उसका इलाज भी होम्योपैथी में है? डेफिनेटली होता है मैम, बिल्कुल। कैविटीज जो हो जाती हैं, सी जो टूथ डिके हो गया वो तो कभी वापस नहीं आ सकता है, बट अगर उसके ऊपर एक लेयर है, अगर कोई कुछ कैविटीज वगैरह हो गई हैं, जैसे बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना या कुछ सड़न हो जाना, उसको हम क्योर कर सकते हैं विद मेडिकेशन। ओके, थायराइड को लेकर भी थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरीके से होम्योपैथी के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है? मैम, थायराइड एक्चुअली अगर किसी भी पेशेंट ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा है तो उसमें क्योरेबिलिटी बहुत जल्दी है और
श्योर शॉट है। थायराइड पेशेंट मैंने खुद बहुत सारे ठीक किए हैं, और उसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत से लोग थायरोनॉम या जो एल्ट्रॉक्सिन वगैरह जो एलोपैथिक मेडिसिन बहुत टाइम से कंटिन्यू कर रहे होते हैं, सो उनकी हैबिट होती है उनको। सो बेसिकली हमें तो पहले जब वो मेडिसिन छोड़ेंगे तो वो असर एग्जैक्टली तो हम उनको सडनली मेडिसिन छोड़वा भी नहीं सकते, बिकॉज बॉडी गेट यूज्ड टू इट, एंड इट इज मोर लाइक अ सप्लीमेंट कि जैसे अगर आपका शुगर कम हो गया, आपने चीनी खा लिया, इट्स दैट हार्मोन इज दैट मेडिसिन इज लाइक अ सप्लीमेंट कि आपका थायराइड कम हो गया, आपने थायराइड ले लिया तो नॉर्मल हो गया, जब तक लोगे तब तक नॉर्मल है, जैसे ही छोड़ोगे इट विल फ्लेयर अप, तो उस टाइप से होता है। बहुत से लोग अब ये भी मतलब होम्योपैथिक के डॉक्टर्स ये भी क्लेम करते हैं कि जड़ से ख़त्म करने की बात तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एलर्जीज़ की बात भी हमने कर ली। बात यह है कि पीसीओडी और इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आजकल आम हो गई हैं, लोगों को होती हैं, कि उसका भी पूरी तरीके से इलाज होम्योपैथी में संभव है? 100% मैम। पीसीओडी के हमने बहुत ही ज़्यादा केसेस ठीक किए हुए हैं, एंड और बहुत सीवियर केसेस लाइक सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट हों या कोई सिस्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो, लाइक आई हैव क्योर्ड अप टिल मोर देन 50 to 60 mm जो सिस्ट का साइज़ होता है मिलीमीटर्स में, और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी क्योर होती हैं। लाइक पीसीओडी जिनको या पीसीओएस जिनको होता है, जिन फीमेल्स को, उनको इनफर्टिलिटी होता है, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। बेसिकली पेशेंट हमारे पास यही कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमें 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, वी आर ट्राइंग टू कंसीव और हम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए। सो हम उनके टेस्ट करवाते हैं, तो हमें रिवील होता है कि उसमें पीसीओडी है या कोई सिस्ट है जो बहुत पहले से पड़ा हुआ है। सो उसको हम क्योर कर दें तो अपने आप से इनफर्टिलिटी क्योर हो जाती है। कुछ लोगों को मेंसेस में प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ भी बहुत ईजिली क्योरेबल हो जाती है। तो पीसीओडी इज 100% क्योरेबल। तो आप सक्सेस रेट इसका 100% बता रहे हैं? सी 100% क्योरेबिलिटी तो डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर। 100% क्योरेबिलिटी किसी की भी नहीं होती है ऑनेस्टली, बट आप रफली 70 to 80% कह सकते हैं। सर्वाइकल को लेकर यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि सर्वाइकल बहुत से लोगों को स्लिप डिस्क भी बहुत सी नॉर्मली हो जाता है, और सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम अक्सर रहती है नॉर्मली, जैसे हम लोग जो ऑफिस गोइंग आजकल जो जनरेशन है उनको खासकर अब ये प्रॉब्लम होने लगी है। इसके लिए होम्योपैथी में क्या इलाज है? सर्वाइकल बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और वो हमारे पोस्चर से बहुत रिलेटेड है। सो अगर बहुत एडवांस स्टेज सर्वाइकल है तो उसमें मेडिसिन से बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं लाइक एंग्जाइटी होता है, नमनेस आता है हाथ पैर में, चक्कर आते हैं, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल के जो हम विद इन 2 weeks कंट्रोल कर देते हैं, और उनका हम रफली 2 months to 4 months ट्रीटमेंट चलाते हैं ताकि बिल्कुल उनको सिम्टम्स रिलैप्स ना हो, बट उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल इसलिए कॉमन हो गया बिकॉज आजकल सब डेस्क जॉब पे हैं, सब लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, वी यूज़ पिलो जब हम सोते हैं, और मोबाइल फ़ोन्स बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत लोग मोबाइल फ़ोन्स पे चैटिंग करते हैं, टाइप करते हैं, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वही पोस्चर पे Exactly, वो आ गया exactly. कि आपका पोस्चर जहाँ से ही बिगड़ेगा वहाँ से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कुछ ना कुछ वर्कआउट या योगा या एक्सरसाइज इज मस्ट, वॉकिंग कुछ भी। अच्छा, मोटापे को लेकर बहुत से लोग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, मोटापे को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या इलाज है होम्योपैथी में? बिल्कुल डेफिनेटली है मैम, बट बहुत से लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे पास जो केसेस आते हैं वो कहते हैं कि हम वी डोंट वांट टू वर्कआउट, हम वर्कआउट करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और हम मीठा नहीं छोड़ सकते, और हम परांठे भी नहीं छोड़ सकते, आप हमें कुछ मेडिसिन दो और हमें आप मोटापा कम कर दो। तो उन केसेस में डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस वगैरह, थोड़ा डाइट कंट्रोल करके। सिर्फ वॉक भी इज इनफ। अगर आप 40 to 45 मिनट्स वॉक करते हैं तो विच इज मोर देन इनफ, और आप डाइट कंट्रोल करें, मीठा बंद करें, घी तेल बंद करें, और हम डाइट चार्ट देते हैं लोगों को, हम बताते हैं कि भी क्या खाना है, किस टाइम खाना है, लाइक अल्टीमेटली वो कम हो जाएगा। हाँ जी। कॉलर स्पीच हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर अंशुल हैं दिल्ली से। जी अंशुल, बताइए सवाल आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैडम कि हमारे जो दादाजी है ना, उनका शुगर का इलाज चल रहा है, हालांकि वो कंट्रोल में रहता है, कभी बढ़ भी जाता है अगर थोड़ा परहेज छोड़ देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उनका मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, कि बिल्कुल जड़ से वो खत्म हो जाए, या अब देखना ना पड़े उन्हें? जी डेफिनेटली शुगर का कंट्रोल तो आई थिंक कोई इंटर्न भी अगर पास आउट होकर आ रहा है अपनी प्रैक्टिस में तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। क्योरेबिलिटी डायबिटीज़ में कम है, जो ऑनेस्ट बात है। बहुत से डॉक्टर्स ने किया भी है और क्लेम भी करते हैं कि हमने क्योर करा है, बट आई पर्सनली हैवंट सीन मेनी केसेस की जिनको हम बोलें कि आपका मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गया। उसमें डाइट तो मैनेज करना ही है, मीठा तो बंद करना ही होगा, और साथ में मेडिसिन कंटिन्यू करना होता है। सो यू हैव टू स्टिक टू वन मेडिसिन
एटलीस्ट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक किसी एक मेडिसिन को तो लेना ज़रूरी होता है, और डाइट कंट्रोल करना इज मस्ट, और वॉक इज मस्ट इन डायबिटीज़ ऑल्सो। मतलब नॉर्मल जो हम रूटीन अपना फॉलो करते हैं उसको करते रहना पड़ेगा। डेफिनेटली। हाँ जी। प्रिया है हमारे साथ एक और दर्शक दिल्ली से। जी बताइए प्रिया, आपका सवाल। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, आजकल जैसे बहुत ये वाला मौसम है जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब है, तो इसके लिए होम्योपैथी में कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है और ये कहाँ से मिलता है ये मेडिसिन? ओके, सो मैम, अगर किसी को प्रिवेंशन चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने एरिया में लोकेट करें, उनके पास जाएं और उनसे आप किसी भी प्रॉब्लम का, मोस्टली जो अक्यूट प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जो आजकल हमने देखा लास्ट ईयर चिकनगुनिया का पूरा एपिडेमिक हुआ था, बहुत लोगों को हुआ है। सो जैसे ही आपको लगे कि जैसे आजकल आज की न्यूज़ में ही आया है कि चिकनगुनिया डेंगू केसेस बहुत सारे स्टार्ट हो गए हैं आने, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम आप किसी होम्योपैथ के पास जाएं, उनको बोलें कि हमें डेंगू का और चिकनगुनिया का प्रिवेंशन चाहिए। छोटा सा 3-4 दिन का कोर्स होता है, वंस यू टेक इट, आई थिंक आप 3 महीने के लिए तो आप सेफ हैं। उसके बाद आई थिंक सीजन इज़ ऑफ, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आती भी नहीं है, वो मस्कीटो भी ब्रीड नहीं करता है और वो आई थिंक चले भी जाते हैं, मर जाते हैं, बिकॉज जैसे विंटर स्टार्ट होगा अक्टूबर नवंबर में, वो मस्कीटो ऑलरेडी आने बंद हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली 1 साल के लिए प्रिवेंशन मिल जाता है, फिर आपने नेक्स्ट ईयर लेना है जब भी आपको लगे कि ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो कोल्ड और कफ को लेकर क्या यहाँ पर प्रोसेस होता है और कितना वक्त लग जाता है? सी, अगर सिर्फ कोल्ड है, कोल्ड तो वी हैव क्योर्ड विद इन 6 आवर्स, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है। कॉफ के लिए थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा लेना होता है, बिकॉज हमें ठंडा खट्टा पेशेंट्स का मतलब परहेज तो इज मस्ट। सो वी हैव वेरी गुड सिरप्स, वी हैव वेरी गुड कोर्सेज, जो हम जनरली 5 डेज का कोर्स देते हैं कॉफ एंड कोल्ड के, उसमें भी, बट वो भी थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोर्स होता है, ठीक वो 2-3 दिन में हो जाते हैं। तो वी गिव एटलीस्ट 2 डेज मोर की थोड़ा इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए फॉर 5 डेज। ओके, मनीष हैं दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक। जी मनीष, सवाल पूछिए अपना। मेरा ना हाथ जला हुआ है, हाथ जल गया था मेरा गलती से, तो उसमें क्या होम्योपैथिक का इलाज हो सकता है? ओके, सी, बर्न इंजरीज सब टाइप की इंजरीज में होम्योपैथी में मेडिसिन होती हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। स्पेशली बर्न इंजरीज में एक स्पेसिफिक मेडिसिन जो मैं कहूँगा वो है कैंथेरिस करके एक मेडिसिन आती है, विच इज़ कैंथेरिस क्यू, उसकी पोटेंसी होती है। सो फ्रेश इंजरी में बेसिकली जैसे आपको बर्न हुआ है, उसको वुंड को क्लीन करके आपने वो कैंथेरिस अप्लाई करना है, और इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर ऑइंटमेंट और कोई भी ट्यूब आपको मार्केट में मिलती है बर्नऑल टाइप की या किसी भी टाइप की, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। रुचिका है लखनऊ से हमारे साथ अगली दर्शक। जी रुचिका, सवाल आपका। जैसे शुगर या डायबिटीज में जो मीठी गोलियां होती हैं इसकी होम्योपैथिक की, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है खाने से? लोग ज़्यादा लेते नहीं हैं इसको। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आता है मैम कि आप शुगर कैसे ठीक कर सकते हैं मीठी गोली देके। सो बेसिकली शुगर, इसमें जो इसके ग्लोब्यूल्स बनने में जो शुगर यूज़ होती है, दैट इज़ शुगर ऑफ लैक्टोज, जिसको SL बोला जाता है, और वो सबसे लेस स्वीट शुगर होती है। शुगर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और जैसे सुक्रोज सबसे ज़्यादा मीठी मानी जाती है, लैक्टोज सबसे कम होती है। अगर आप पूरा 1 मंथ का मेडिसिन भी लेकर जाते हैं अपने बॉटल में बना के, तो उसमें सिर्फ उतना ही ग्लूकोज है जितना आप 2 रोटी में खा लेते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट शुगरी, सबसे पहली बात, और वो आपको शुगर फ्लेयर नहीं करेगी, बिकॉज आप एटलीस्ट एक दिन में 4 चपातीस तो हर कोई खाता है, तो वो आपको 1 महीने का डोज सिर्फ उतना ही शुगर देगा जितना आपको 2 रोटी देती। तो बेसिकली दैट इज। कहा जाता है कि एलर्जिक बीमारी में सबसे ज़्यादा असरदार होता है होम्योपैथी। एलोपैथी भी उतना असर नहीं कर पाती जितना कि होम्योपैथी कर लेती है, या फिर आयुर्वेदिक भी लोग आयुर्वेद की तरफ भी आजकल काफ़ी जा रहे हैं। तो सबसे इफेक्टिव आपको लगता है कि होम्योपैथी ही है एलर्जीज में? सी, आई नो ओनली अबाउट होम्योपैथी, एंड थोड़ा बहुत एलोपैथी तो सबको पता होता है। आई थिंक 20% एलोपैथ तो हम सभी होते हैं। एलोपैथी के साथ ये होता है कि जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक वो असर दिखाती है, जहाँ आपने मेडिसिन छोड़ दी वो असर खत्म हो जाता है। तो उनका 24 आवर्स मैक्सिमम 48 आवर्स का इफेक्ट होता है। होम्योपैथी में सी, एलर्जी को क्योर करना लिटिल डिफिकल्ट, आई वुड नॉट से डिफिकल्ट, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिकॉज आपको कंटिन्यूस मेडिकेशन लेना होता है मॉर्निंग इवनिंग। अगर आपको बहुत सीवियर एलर्जी है तो आपको थ्राइस अ डे मेडिसिन दिया जाता है, और कोर्स कंप्लीट, जैसे आपने भी पूछा था कि कोर्स अगर बीच में छूट जाए तो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो नहीं होती, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट यू हैव टू फिनिश द कोर्स। अगर आपको बहुत सीवियर एलर्जी है 3 to 4 मंथ्स भी लग जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है, और पूजा है हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर। जी बताइए पूजा, सवाल आपका।
हेलो, हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे मुझे स्किन की प्रॉब्लम हुई थी तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, मतलब अभी बस हफ्ता भर हुआ है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हुई, ऐसा लग रहा है ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप बता सकते हैं ऐसा होता है कि मुझे दूसरी डॉक्टर के पास जाके दिखाना है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है होम्योपैथी को लेके, ऐसा कि जब भी आप मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं बढ़ता है, वो प्रॉब्लम बढ़ता है जब कोई पेशेंट एक ऑइंटमेंट यूज़ कर रहा है फ्रॉम पास्ट 1 साल से या 6 महीने से, तो जब वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो ऑइंटमेंट सडनली स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लेयर अप करता है, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है वो सारा बाहर आता है और उनको लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आया है। सो उसका देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करें तो यू हैव टू टेपर डाउन द ऑइंटमेंट। अगर आप रोज यूज कर रहे हैं तो टेल देम कि आप 1-2 दिन छोड़ के यूज करें, बिल्कुल एकदम से ना छोड़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरप्रीत आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और हमारे सवालों के भी जवाब दिए। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर 15 साल के IIT को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत सिंह है और मैं आपसे 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी रोज़ की क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोग, हमारे पेशेंट्स आके ये सवाल पूछते हैं, जो उनकी कन्फ्यूजन्स हैं, जो हमें क्लियर करना पड़ती हैं। तो 3 चीज़ें जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिसके बारे में हमारा बात करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वैक्सीनेशन। दूसरी चीज़ है हमारी इम्यूनिटी, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बनाए रख सकते हैं हम ज़्यादा लंबे समय तक। और तीसरी चीज़ है हमारा ट्रीटमेंट। अगर आप ये सब कुछ करके, वैक्सीनेशन लेकर भी, अपनी इम्यूनिटी पे काम करके भी फिर भी वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कौन सा बेहतर है और आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले बात करते समय मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सवाल जो हमें मिलता है वो ये है कि आप कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं, आपको कोरोना हुआ और आप रिकवर हो गए और फिर आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। इसका जवाब दोस्तों ये है कि भी आपको फ़िलहाल वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी अब बनी है, जो आपको कोरोना वायरस हो जाने के बाद जो आपकी इम्यूनिटी बनी है, इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये आपने वैक्सीनेशन लेके इम्यूनिटी नहीं बनाई है। और वैक्सीनेशन में एक पार्ट ऑफ वायरस आपकी बॉडी में जाता है जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देता है। नेचुरल इम्यूनिटी में आपका क्या हुआ कि आपकी बॉडी में पूरा का पूरा वायरस आया, उसका एक पार्ट नहीं आया। आपकी बॉडी उससे लड़ने की केपेबल थी, तो वो उससे फाइट कर कर जीत गई, जिससे आपकी अब जो इम्यूनिटी बनी है वो नेचुरल इम्यूनिटी है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि नेचुरल इम्यूनिटी हमेशा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी से बेहतर होती है और ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। दूसरा सवाल जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है कि किसी ने कोविशील्ड लगवा ली है तो वो कोवैक्सीन लगवाना चाहता है, किसी ने कोवैक्सीन लगवा ली है तो फिर वो हमसे आके पूछते हैं कि हम कोविशील्ड की भी एक डोज ले लें ताकि हमारी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी एक वैक्सीन से बन गई है और बन चुकी है, जिसका एक सिंपल एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो आप जांच करवा के आप जान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बने हैं कि नहीं बने हैं। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि मैंने वैक्सीन शॉट लिया था और मेरी एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है, तो आप वो सिंपल टेस्ट से अपनी जाँच करवा सकते हैं। किसी किसी की एक डोज में ही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, किसी की सेकेंड डोज के बाद भी नहीं बनती है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब कोई एक रूल आप सब लोग पे अप्लाई नहीं कर सकते हो और इसमें कोई क्राइटेरिया अभी तक हमें समझ नहीं आया है कि किन लोगों में बन रही है, किन लोगों में नहीं बन रही है। बहुत ही रैंडम चीज़ है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो आपको किसी बूस्टर डोज की भी ज़रूरत नहीं है और आपको स्पुतनिक या फाइजर टाइप की वैक्सीन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट शॉट ले लिया है, आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो आपको शायद सेकेंड शॉट की भी ज़रूरत नहीं है, पर इसके लिए कंफर्मेशन आपको वैक्सीन कंपनी ही देगी। दूसरी चीज़ जिसमें मैं बात करना चाहूँगा वो है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी बहुत सारे लोग
स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं, ताकत से। उनको लगता है कि जो बहुत मैस्कुलिन है, जिनकी फिजिक बहुत अच्छी है, जो बहुत दिखने में स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा वहम है, एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे स्ट्रांग दिखने वाले लोग भी इम्यूनिटी में वीक हो सकते हैं और बहुत सारे कमज़ोर या पतले दिखने वाले लोग भी इम्यूनिटी में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो क्या 2 चीज़ें होती हैं जो इम्यूनिटी डिटरमाइन करती हैं, हमें बताती हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता हमारे शरीर की, और दूसरी चीज़ होती है हमारे इम्यूनिटी की मेमोरी, कि उसने किसी एक टाइप के वायरस को या बैक्टीरिया को मार दिया है या उसको ओवर पार कर लिया है, तो वो कितने दिन तक उसको याद रखता है कि इसको हमने कैसे मारा या इसको हमने ख़त्म कैसे किया। तो अडेप्टेबिलिटी आप समझ सकते हैं कि भी हमारी अनुकूलता, जिसका मतलब ये है कि अगर वेदर चेंज होता है तो सब लोग बीमार नहीं होते। आप सर्दी में जाते हैं गर्मी से तो सब लोग बीमार नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। जिनकी बॉडी है, जिनकी एंटीबॉडीज़, जिनकी इम्यूनिटी अपने आप को जल्दी ढाल के, उसको पहचान के, वायरस को या बैक्टीरिया को, उसको मारने की क्षमता रखती है, इसी को अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और एक बार उसको मार देने के बाद वो उस चीज़ को कितनी देर तक याद रखती है, इसको हमारी इम्यूनिटी की मेमोरी कहते हैं। अब अडेप्टेबिलिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता, वो हर किसी की अपनी अपनी होती है, बट मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। अब मेमोरी को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ों की टिप देना चाहूँगा, जिसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को, अडेप्टेबिलिटी को भी अगर मतलब थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ सकता है बेहतर करने के लिए और मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपकी इम्यूनिटी की, सबसे ज़रूरी होती है आपकी स्लीप, आपकी नींद। आपने 8 घंटे की नींद कम से कम अगर आप पूरी कर रहे हैं, अपनी बॉडी को पूरी रिकवरी दे रहे हैं, पूरा प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है। दूसरी चीज़ इसमें होती है आपकी डाइट, कि आप बैलेंस डाइट आपने लेनी है, आपने फ्रूट्स लेने हैं, बहुत सारा पानी पीना है, आप सारी सब्जियां, हरी सब्जियां खानी हैं, और कोशिश किया करो कि आप बॉइल्ड सब्जियां भी खाया करो। रॉ और बॉइल्ड सब्जियां आपको बेहतर पोषण देती हैं, जो बहुत ज़्यादा पकाई नहीं गई होती हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, आपको सही न्यूट्रिशन देती हैं, आपको सही फ़ायदा करेंगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगी। तीसरी चीज़ जो होती है हमारा वर्कआउट, हम कितना मेहनत करते हैं, फिज़िकली कितना एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और स्वेट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, सिंपल शब्दों में। तो तीनों चीज़ें ही अपना इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर आप कोविड रिकवर्ड पेशेंट भी हैं और आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है, तो उसको बनाए रखने के लिए अगर आप अपनी नींद पे, अपना डाइट का और अपने वर्कआउट का ध्यान रखेंगे, तो आप इस इम्यूनिटी के टाइम को, अपनी मेमोरी को बेहतर दिनों तक बरकरार रख सकते हैं। नहीं तो 3 से 6 महीने तक जो हमें इंफॉर्मेशन आई है कि अगर आप रिकवर हो गए हैं तो 3 से 6 महीने तक आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में रह सकती है। और इस टाइम पे आपको वैक्सीनेशन के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिकवर्ड पेशेंट हैं तो आप वेट कर सकते हैं। आप उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पहले जाने दीजिए जो ओल्ड एज हैं और जिनको कोविड नहीं हुआ है पिछले लगभग 5 से 6 महीने में, मतलब इस साल के दौरान। मतलब अगर आपको 2021 में फीवर हुआ था, कोविड हुआ था और आप रिकवर्ड हो गए हैं, तो फिलहाल आप वेट कर सकते हैं। आप सभी को एकदम से रश करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, उनको वैक्सीनेशन लगने दीजिए। तीसरी चीज़ थी हमारा ट्रीटमेंट। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे तो अब हम होम्योपैथी में स्विच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या वो ले रहे हैं तो होम्योपैथी साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और बहुत सारे पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं जो स्टार्ट ही होम्योपैथी से करना चाहते हैं और वो पूछते हैं कि हम साथ में कोई टैबलेट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत डॉक्टर से बोलते हैं कि आप एलोपैथी के साथ होम्योपैथी नहीं ले सकते। ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी बिल्कुल अलग प्लेन पे एक्ट करती है और एलोपैथी का बिल्कुल डिफरेंट प्लेन है एक्शन का, कि वो किस तरीके से वायरस को या बैक्टीरिया को मारती है, वो बिल्कुल ही अलग है। दोनों पैथीज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है कि भी आप नहीं ले सकते, कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप डायरेक्टली होम्योपैथ के पास जाते हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो अगर फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो टाइप की इस प्रकार की टैबलेट, फीवर को कम करने की दवाई लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे हैं तो आप साइड बाय साइड होम्योपैथी भी ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है। और
प्रॉपर कोरोना वायरस को ठीक करने की भी वो क्षमता रखती है। धन्यवाद।